लोडिंग, ठीक है। तो जो आपका पहला फंक्शन आता है वो आता है एबीएस फंक्शन। एबीएस की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एब्सोल्यूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एब्सोल्यूट फंक्शन। बचपन में क्लास 10th में मैथ्स वगैरह पढ़ते थे, वहां पे आप पढ़ते थे कि एक्स को ऐसे डंडों के अंदर डाल दिया। क्या डाल दिया? डंडों के अंदर। बेसिकली इसको हम बोलते थे मॉड एक्स निकालना। क्या निकालना? मॉड एक्स की। एक्स की वैल्यू अगर क्या है? नेगेटिव है। एक्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव दे देगा। लेट अस सपोज -3 कुछ इस तरीके से आया, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? +3। मतलब नेगेटिव नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे अगर आपको वो काम करना है तो कौन सा फंक्शन कराएगा? एबीएस फंक्शन। कोई दिक्कत? ये चीज। तो एबीएस फंक्शन आपका हो गया। ध्यान से देखना आप इस एबीएस फंक्शन को। मैंने यहाँ पे 12,000 दे रखा है, 12,000 को एबीएस कराता हूँ। ध्यान से देखो, ठीक इस तरीके से करा तो 12,000 पॉजिटिव वाला कन्वर्ट हो गया। इजी है काम, कोई दिक्कत तो नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ नेगेटिव को चेंज करेगा। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये चीज हो गई। इसके बाद जो आपका अगला फंक्शन आता है वो आता है आपका इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इवन। पढ़ के बताओ हाँ क्या लिखा है? पीडीएफ में खुली हुई है ना? आगे पीडीएफ में खुली हुई है ना? हाँ बस, ठीक है बेटा। नहीं वो आपने ऐसा कंप्यूटर रखा था, लग रहा था गेम चल रही है। मैंने कहा कौन सी गेम चल रही है इस क्लास में बैठ के। ठीक। अगला फंक्शन आता है इवन फंक्शन। देखो मैंने सबके लिए आपके सब फंक्शंस को हिंदी में भी बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा है। सबसे नजदीक जोड़ा संख्या के पास लेके जाता है। कोई दिक्कत? ये चीज अगर हिंदी में समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो देखो ठीक है। अगर वैल्यू है 3.2 तो हमेशा ये फंक्शन क्या करेगा? राउंड अप करेगा। क्या करेगा? राउंड अप। तो 3.2 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा आता है? 4 आएगा। अगला प्योर इवन नंबर कौन सा आएगा? 4। कोई दिक्कत? ये चीज। तो हमेशा अगर कोई भी डेसिमल नंबर गिवन है, क्या गिवन है? कोई भी डेसिमल नंबर, तो उसको हमेशा राउंड अप करेगा अगले इवन नंबर पे। किस पे? अगले इवन नंबर पे। 2.8 होता तो 4 पे ही करता। 2.01 होगा तो भी 4 पे करेगा, अगले पे ही करेगा। राउंड अप लिखा हुआ है ना बेटा? अप का मतलब हमेशा ऊपर ही जाएगा। राउंड डाउन और राउंड अप अभी दो फंक्शन और आएंगे। तो राउंड अप का मतलब क्या होता है? हमेशा अगले पे लेके जाएगा। कोई दिक्कत? अगर राउंड लिखा हुआ होता तो फिर ये आपका नियरेस्ट पे लेके जाता। कोई दिक्कत? इवन नंबर कौन सा बेटा? 3 1 ही है ना? ये चीज हो गई। तो 2.01 भी अगला 4 पे जाएगा। कोई दिक्कत? ये चीज। अगर आपको बोला जाए लेट अस सपोज 19.91 है, ये किस पे जाएगा? 20। वेरी गुड। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अगर बोल रखा है 100.00001 है तो हाँ जी 102 पे जाएगा। किस पे जाएगा? 102 पे, क्योंकि 100 से बड़ा अगला इवन नंबर कौन सा है? 102 है। कोई दिक्कत? ये चीज। अगर आपको बोला जाए -3.2 है तो लेट्स सी। एक आंसर आया -2। एक आंसर क्या है? -2 आया। ठीक। मैंने इवन करा। इवन करने के बाद मैंने आपकी वैल्यू क्या दे दी? -3.2। आंसर आ रहा है -4। आंसर आ रहा है क्या चीज? इवन। अब ध्यान से देखना, आपको जो लग रहा था वो राउंडिंग वाले केस में काम करता है, बेसिकली नंबर लाइन वाला काम। -2। मैनेजर जी आपको बुलाया जा रहा है, वो देखो बुला रहा है, मैनेजर है, कह रहा है बेटा मेरे से मजे नहीं, मैं मजे लेना शुरू करूंगा अच्छा नहीं लगेगा तेरे को। मैं मजे ले देखो राउंड अप का मतलब ये होना चाहिए था। क्या करता है? इतने से में ठीक है। राउंड अप का मतलब क्या होता है? -2 आना चाहिए था। आपका मैथ्स वाला लॉजिक बिल्कुल सही है, बट एक्सेल इस लॉजिक को कभी मानता है कभी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो आपका जो नंबर लाइन है उसमें वो साइन को चेक नहीं कर रहा। वो बेसिकली क्या देख रहा है? साइन को इग्नोर करके देख रहा है। 3.2 के बाद अगला नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। कोई दिक्कत? तो ये एक फ्लॉ है, इस वजह से मैंने आपसे पूछा था। आपने आंसर स्मार्ट तरीके से दिया कि आंसर क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए, बट एक्सेल का फ्लॉ है यहाँ पे। कोई दिक्कत? ये चीज। सेम इसी तरीके से -2 क्यों आना चाहिए था आंसर? कोई बताएगा वैसे? मैंने क्यों बोला स्मार्ट आंसर -2 होगा?
देखो -1 जो होता है नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर होता है, -1 जो होता है नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर होता है। क्लास 7th इंटीजर्स शायद पहला चैप्टर आता है मैथ्स के अंदर, क्लास 7th या 6th में आता है इंटीजर्स नाम का चैप्टर। 6th 7th में 6 में आता है। 6 का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स होता है भाई, वो जान खाता है भाई बहुत ज्यादा। ट्रायंगल्स को नहीं भूल सकता मैं। 6 का चैप्टर 6 10th का चैप्टर 6 है क्या? ट्रायंगल्स में बहुत जान खाई थी मेरी। मैं चैप्टर 6 से हमेशा ट्रायंगल्स को याद रखता हूँ। चलो जो भी है, तो बेसिकली आपका इंटीजर्स के अंदर आप ये चीज पढ़ते हो कि -1 जो होता है वो आपका सबसे बड़ा नंबर होता है नेगेटिव में, और जैसे जैसे आप टेंड करते हो माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो आपका क्या होता है वो उतना छोटा नंबर होता रहता है। कोई दिक्कत? ये चीज तो इन भाई साहब का फैक्चुअली आंसर ठीक था कि आंसर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि -3.2 से बड़ा आपका नेगेटिव नंबर क्या है, -2 है। कोई दिक्कत? ये चीज बस आपको एक्सेल का फ्लॉ भी मुझे दिखाना था, इस वजह से मैंने आपको ये चीज बताई। अब ये चीज कई बार ये सही भी कर देता है, अगर वो साइन को सही से कंसीडर करेगा तो वो सही भी करेगा, क्योंकि फैक्चुअली मैथ्स के हिसाब से वो करेक्ट है। बट अब मैं आपको जो फ्लॉ बता रहा हूँ वो फ्लॉ क्या है कि कई कई बार साइन को इग्नोर कर देता है, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। कोई दिक्कत? तो इसमें 50-50 वाला चांस भी कई बार बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? अब जैसे इवन फंक्शन आया, अभी आपको पीडीएफ में नीचे एक फंक्शन मिलेगा इवन के बाद, कौन सा फंक्शन? ऑड। क्या मिलेगा? ऑड। ऑड क्या करेगा? राउंड अप करेगा नेक्स्ट ऑड नंबर पे। किस पे? नेक्स्ट ऑड नंबर पे। बेसिकली अगर आपको नंबर दे रखा है 3.1, क्या दे रखा है? 3.1, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? 5 होगा। क्या होगा? 5। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज अगर आपको दे रखा है 3.01, तब भी क्या होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? ये चीज हो गई है। हाँ हाँ, 3 पे 3 होगा ना भाई, पॉइंट वाले नंबर के लिए बात कर रहा हूँ ना मैं। ठीक, ये चीज हो गई। फिर अगली चीज आती है फैक्ट। क्लास 11th परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का चैप्टर मैथ्स का, आई गेस चैप्टर नंबर 7 होता है। नहीं पढ़ा हो जिन्होंने, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। आई गेस 11th में चैप्टर नंबर 7 होता है, या 7 ही होता है, कंफर्म है? या मुझे काफी साल हो गए पढ़े हुए, याद नहीं है। पीएनसी नाम से एक चैप्टर आता है जहां पे आप परम्यूटेशन कैलकुलेट करते हो या कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हो। मैं ये रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये जो फैक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फैक्ट अगला फंक्शन। ये क्या होता है? फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है। ये क्या होता है? फैक्टोरियल कैलकुलेट। तो ये आप अपने जीवन में यूज पहली बार तभी करते हो जब आप पीएनसी के फॉर्मूलाज लगाते हो। पीएनसी में फॉर्मूला अलग होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, उसको भूल जाओ, वो खतरनाक चीज है अभी फिलहाल के लिए। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि फैक्ट क्या है यहाँ समझाने के लिए। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम जब निकालते हैं तो उसको लिखते कैसे हैं? देखो, दो तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे एंगल वाले साइन के अंदर एन, लेटर सपोज मैं एन नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहा हूँ, या एन के आगे क्या लगा देता हूँ मैं? आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये निकल कैसे रहा है, ये भी तो बात है ना, कि ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, ये भी तो समझना जरूरी है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होती है, एन को मल्टीप्लाई कर दो उससे एक छोटे नंबर से, फिर उससे एक और छोटे नंबर से, करते रहो जब तक आप कहां तक नहीं पहुंच जाओगे, मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक नहीं पहुंच जाओगे। कहां तक नहीं पहुंच जाओगे? 1 तक। अभी भी क्लियर नहीं हुआ मुझे पता है, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी भी नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि एन की टर्म्स में क्लियर करना मुश्किल है। 5 की टर्म्स में क्लियर करता हूं। तो 5 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या होगा? 5, एन 5 है ना, तो 5 मल्टीप्लाई होगा। 5 के बाद मल्टीप्लाई क्या होगा? n-1। 5 - 1 क्या होता है? 4। बेटा रुक जा, स्पीड मत पकड़ अभी, जो भी स्पीड पकड़ रहा है। n-2, 5 - 2 क्या होगा? 3। ऐसे ही मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 2 से, और लास्ट नंबर जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आंसर आता है 120। इसका आंसर क्या आता है? 120। कोई दिक्कत? ये चीज तो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना इसको बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने देखो फैक्ट 5 डाला तो इसका आउटपुट क्या आया? 120। अगर मैं फैक्ट 6 डालता, क्या डालता? 6, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आता 720। आंसर क्या आता? 720। कोई दिक्कत? ये चीज तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल कैलकुलेशन हो गया। सबको क्लियर? बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है, प्रैक्टिकली भी एक बार दिखा देता हूं जिनके लिए नया है ये फंक्शन, ध्यान से देखना। क्या? अगर माइनस का हो, किसी ने बोला क्या ये बात?
है, मुझे ऐसी आवाज आई, मैंने कहा अगर माइनस का हो तो देखो आ गया 120। अगर मैं क्या डालता हूँ 6 तो क्या देता है 720। लेटर सपोज अगर मैंने नंबर क्या डाल दिया 0 तो फैक्टोरियल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बट आंसर आएगा 1। क्यों? क्योंकि मैथ्स के अंदर ये स्पेशल केस होता है। क्या होता है? स्पेशल केस। 0 का फैक्टोरियल हमेशा लिखा जाता है 1। क्या लिखा जाता है? 1। कोई दिक्कत? ये चीज ये प्री डिफाइंड है, तो ये यहाँ भी आपकी फॉलो हो रही है। क्लियर है? इजी है तरीका, ये चीज हो गई। अब इसके बाद अगला फंक्शन क्या है आपका? इंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इंट फंक्शन। ध्यान से पढ़ो, नीचे वाले पूर्णांक नहीं, नीचे वाले पूर्णांक तक ले जाता है, नीचे वाले पूर्णांक तक ले जाता है। ध्यान से समझना, बेसिकली अभी तक पूर्णांक बेटा नीचे वाले नंबर तक ले जाता है। पूर्णांक नंबर को बोलते हैं, इंटीजर नंबर को, बेसिकली पॉइंट वाला जो नंबर नहीं होता उसको। ठीक, देखो अगर नंबर दे रखा है 5.1, अगर नंबर क्या दे रखा है 5.1, अगर मैं इसमें राउंड करता, बेसिकली अभी इंट को छोड़ दो, अगर मैं राउंड करता तो क्या बनता? 5.1 को अगर राउंड करूंगा तो क्या बनेगा? 5 बनेगा। ये बात क्लियर है ना? पॉइंट के बाद अगर नंबर जो होता है वो आपका 0 से 4 तक होता है, क्या होता है? 0 से 4 तक, तो सेम नंबर पे आ जाता है। जैसे ही वो 5 और बिगर होता है, नंबर 5 और बिगर होता है, तो अगले नंबर पे ले जाते हैं। ये तो मैथ्स, इतनी मैथ्स तो सबने पढ़ी हुई है, इतनी में तो दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि तू छठी में अब कोरोना में था ना, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत हो गई ये सुन के, इसलिए पूछना पड़ेगा अब मेरे को। अगर 5.9 होगा तो बेसिकली राउंड क्या करेगा? 6 कर देगा। क्या कर देगा? 6। बट इंट ऐसा काम नहीं करेगा, इंट ऐसे काम नहीं करेगा। इंट कहेगा जी 5.9 है तो मुझे 0.9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने को मैं भी बोल सकता था घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत? मैंने इसको क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। सिर्फ नंबर क्या दे दिया? 5। चाहे पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो, मैं क्या करूंगा? पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा के एज इट इज आपका नंबर दे दूंगा। ठीक? नेगेटिव में पॉइंट हटाएगा बस। ठीक, ये चीज तो आपका पॉइंट हटा देगा, कोई दिक्कत? 7.9 का आंसर भी क्या दे रहा है? 7 दे रहा है। इजी से फंक्शन सर, लगा तो खुद लोगे, पढ़ा दूं ना मैं, कोई दिक्कत? अगला फंक्शन आ रहा है लॉग। अगला फंक्शन क्या आ रहा है? लॉग। पढ़ा हुआ है कभी लॉग? 10th में पढ़ा है? यकीन नहीं हो रहा मुझे, तू बोल रहा है बात। ठीक है, 4 साल में खुल गया था लॉकडाउन। मेरा भाई, मेरा 1 साल भी उन्होंने खराब नहीं होने दिया। मेरा प्री बोर्ड भी हुए थे, मेरे उसके नंबर चढ़े थे 12th में। मेरा इतना दुख था। सब प्राइवेट स्कूल वाले फ्री के नंबर लेके गए थे, हमारे स्कूल वालों ने फ्री के नंबर भी नहीं देते। गवर्नमेंट स्कूल वाला था मैं। भाई बहुत बढ़िया स्कूल है, मजेदार, मजा आ जाता है जीवन का। चलो, लॉग क्या करता है? लॉगरिथम्स वैल्यू निकालता है। क्या निकालता है? लॉगरिथमिक वैल्यू निकालता है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसी भी लॉग की वैल्यू निकालनी है। बेसिक जैसे आप नॉर्मल जब लॉग पढ़ते हो तो आप दो लॉग पढ़ते हो, एक पढ़ते हो लॉग बेस 10 और एक पढ़ते हो लॉग बेस नेचुरल वाला लॉग, लॉग बेस एन। पढ़ा भाई नेचुरल लॉग और लॉग 10? नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है नहीं पढ़ा हुआ तो। यहाँ पे आपके सिर्फ काम का क्या है? लॉग बेस 10 काम का क्या है? लॉग बेस 10 काम का है। मैंने कहा जी लॉग वैल्यू निकालो किसकी? 100 की। किसकी? 100 की। कौन से बेस के ऊपर निकालो? 10 के ऊपर। तो अगर आपको लॉग 10 में 100 की वैल्यू निकालनी है तो ये आपको वो वैल्यू निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? उसकी वैल्यू निकाल के देगा। किसी और बेस पे निकालनी है तो वो बेस आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत? ये चीज बेसिकली, अगर लॉग का फंक्शन आपको जानना है तो जब कैलकुलेशन, देखो बहुत लेमैन में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मतलब नहीं बता रहा, जो हमें बचपन में पागल बनाया जाता था जब लॉग पहली बार आता था जीवन में, वही वाला पागल मैं बना रहा हूँ। ठीक है? आपको क्या बोला जाता था लॉग के लिए? कि जब वैल्यू क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। जब वैल्यू क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो उसको छोटी टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब छोटे नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस पर क्या लगाते हैं? लॉग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लॉग। कोई दिक्कत? तो आप भी अभी के लिए ये समझ लो, क्योंकि ऐसे तो मैथ्स पढ़ना सर अभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। स्टैट्स में स्टैट्स की बात करेंगे, स्टैट्स में पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? इतना काम क्या हो गया भाई? ऐसे क्यों बैठा है परेशान आत्मा की तरह? ठीक, अब आ रहा है अगला बहुत ही बढ़िया फंक्शन। पढ़ के बताओ इस फंक्शन का नाम क्या है? कुछ मत पढ़ना और अभी।
एम मिड टर्म लग रहा है, फंक्शन का नाम क्या लग रहा है, मिड टर्म लग रहा है ना, मिड टर्म जैसे मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है ऐसा सा लग रहा है, बट ये मिड टर्म है ही नहीं, ये मिड टर्म है ही नहीं, मीडियन भी नहीं बेटा, मीडियन का मीडियन होगा, ये इतना गंदा नाम क्यों होगा। मैट्रिक्स नाम का एक टॉपिक आता है मैथ्स के अंदर, मैट्रिसेस नाम से एक चैप्टर आता है। जी सर, 6 बजे तक सर। देखो जी, मैट्रिसेस नाम का चैप्टर आता है, क्लास 11 12th में ही आता है ये वापस से, यार भाई बहुत टाइम हो गया, क्यों इज्जत उतार रहा है। ठीक, क्लास 11th के बाद ही आता है, मतलब एडवांस मैथ्स में आता है, जो लोग मैथ्स चूज करते हैं उनके लिए मिलता है, कोई दिक्कत, ये चीज। या फिर जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ये वो पढ़ते हैं ये लोग, जैसे आपकी शायद एसएससी वगैरह में भी जनरल जो मैथ्स वगैरह होती है उसमें भी पढ़ाया जाता है, मैंने बच्चों से ही सुना, मैंने कभी तैयारी करी नहीं तो मुझे एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत। तो मैट्रिक्स जो होती है नंबर की क्या होती है, कलेक्शन होती है, क्या होती है, कलेक्शन। अब ये वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी, थ्री डायमेंशनल भी, बट हम जो जनरली पढ़ते हैं वो क्या होती है, टू डायमेंशनल नंबर की फॉर्मेशन होती है। समझा रहा हूँ क्या होती है मैट्रिक्स, पूरा थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा तब जाके क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत, ये चीज। तो मैट्रिसेस के अंदर इसकी फोटो ग्रुप में डाल लेना, नहीं तो किसी को समझ में नहीं आएगा जब अभी लिखूंगा मैं मैट्रिसेस के बारे में। तूने पढ़ा हुआ है ना मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला तू ही बताएगा, पढ़ा हुआ है बेटा, एसएससी पढ़ रहा है ना तू, दिन में तूने बोला था मैं 3 क्लास लेता हूँ, एक्सेल की उसका 3 एसएससी की, तो उसमें तो मेहनत कर रहा है, बता दी फिर। देखो, अगर मैं बोलता हूँ 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या है, 2x2 की, मैं आपको सिंपल बेसिक बता रहा हूँ, तो ये 2x2 का मतलब क्या है, 2 रोज होंगे 2 कॉलम्स होंगे, नंबर की 2 रोज होंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे, कोई दिक्कत, ये चीज, 2 रोज मतलब आपकी हॉरिजॉन्टली 2 चीजें होंगी, और 2 कॉलम्स मतलब वर्टिकली 2 वो होंगे, कोई दिक्कत, ये चीज। तो बेसिकली 2 into 2 क्या होता है, 4, तो 4 एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, सिंपल बिल्कुल बेसिक लेते हैं, 1 2 3 4। तो देखो आपकी क्या हो गई, बेसिकली ध्यान से देखना, 2 रोज और 2 कॉलम्स हो गई है, मैंने बनाई है जानबूझ के समझाने के लिए, असली में नहीं बनती, ठीक। तो बेसिकली ये जो 1 2 3 4 है ये क्या हो गई, 2 रोज हो गई एंड 2 कॉलम्स हो गए, 2 रोज दिख रही है ना, 1 3 2 4, और 1 2 3 4 दिख रही है, तो 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसको क्या बोलते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स। अब इसका क्या कैलकुलेट होता है, डिटर्मिनेंट, क्या कैलकुलेट होता है, डिटर्मिनेंट। बताओ अभी जी कैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है, परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, किसकी, बताओ बेटा। देखो कोई बात नहीं, मजाक की बात है, मजे ले रहे हैं यार, ऐसे सब मजे लेते हैं, तू भी तो लेता है मेरे मजे, मैंने भी ले लिए। आंसर आएगा -2, इन भाई साहब ने आंसर बता दिया -2 आएगा, कैसे आएगा ये समझाता हूँ। लेटर सपोज ये नंबर आपका क्या है, ए बी सी और डी है, ये टर्म्स क्या है, ए बी सी डी है, क्या है, ए बी सी डी। तो हमेशा 2x2 का फॉर्मूला क्या बनेगा ये समझाता हूँ, तो ए डी माइनस बी सी क्या बनेगा, ए डी माइनस बी सी, कोई दिक्कत, मतलब ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक। एडी को करा तो क्या होगा आपका 1 into 4 -2 into 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज हो गई, तो 4 - 6 आ गया आंसर -2 इन भाई साहब वाला, कोई दिक्कत। तो ये क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट निकल गया, क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट। क्या हो गया, आप क्यों हंस रहे हैं, मैथ से बेटा, बेसिक मैथ से ये, अभी तो स्टैट्स शुरू नहीं हुई, अभी मैंने वेलकम टू, ये बेटा डेटा जब तू एक कंपनी का डेटा देखेगा वहां पे तेरे को चीजें समझ में आएंगी। हाँ कह रहा मैथ के चक्कर में यहाँ पे है, अब फिर मैथ से लिया है, बहुत बहुत बेसिक मैथ है बेटा। क्या हो गया बेटा, आप दोनों अपनी आपस में बातें करे जा रहे हो, सबको हंसा लो, आप दोनों आपस में बात कर रहे थे, मैंने कहा सबको हंसा लो अगर हंसना है तो, पक्का, सब ठीक है ना, ठीक है। आपसे बीवी बच्चे नहीं पूछ सकता, इसलिए बीवी बच्चे नहीं पूछा, वैसे ही पूछ लिया, सब ठीक है। चलो छोड़ दो। अब अगर मैट्रिक्स होती 3x3 की, थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी,
देखो मैथ्स की कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा बता के, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा भी। जो मैंने ये इतने पंगे डाले, एक्सेल में आप सिंगल सिंपल एक फॉर्मूला लगाओगे और ये काम हो जाएगा। मैं आपको इसलिए ये पंगे बता रहा हूँ सो दैट इसके पीछे बैकएंड में काम हो कैसे रहा है, इसकी थिंकिंग क्या है आपको वो समझ में आए। क्योंकि देखो अगर फंक्शन पढ़ के सिर्फ अप्लाई कर दिया तो कोई फायदा नहीं है फंक्शन पढ़ने का। आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली उसके पीछे क्या मैथ्स लग रही है, क्या लग रही है उसके पीछे मैथ्स का क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। कोई दिक्कत, ये चीज इस वजह से मैं कवर कर रहा हूँ। लेट अस सपोज ये मैट्रिक्स क्या होती, 3x3 की होती। किसकी होती, 3x3 की। मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होते हैं। जैसे हम एक्सेल में पहले कॉलम को प्रायोरिटी देते हैं फिर रो को देते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास दी थी तो मैं पहले हमेशा कॉलम को प्रायोरिटी देते आया हूँ। यहाँ पे पहले रोज को देते हैं। तो 3x3 का मतलब क्या हो गया, 3 रोज 3 कॉलम्स। कोई दिक्कत, ये चीज। तो 3 रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। मैट्रिक्स हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है, जो बोल रहे थे ना भाई सब टेबल बनती है, हमेशा उसके बाहर ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं। आप फॉर्मूला बता दे फिर, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। बता बता, सही मैं कर दूंगा, बताना है, बताओ। चलो छोड़ दो, अब देखो मैंने आपको छोड़ दो, बातें छोड़ दे, बता रहा हूं मैं। देखो अब बेसिकली मैंने आपको एडी माइनस बीसी वाला फॉर्मूला बताया था। क्या यहाँ एडी माइनस बीसी डायरेक्टली लग सकता है, नहीं। क्यों, यहाँ पे क्या है, 9 एलिमेंट्स है। यहाँ पे क्या है, 9 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे मुझे एडी माइनस बीसी को बेसिकली ढूंढना है। क्या करना है, ढूंढना है। पहली रो का पहला एलिमेंट लिखा, पहली रो का क्या लिखा, पहला एलिमेंट। अब वन जिस रो में आ रहा है उसको छुपा दो, वन जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दो। अगर मैंने इन दोनों को छुपा दिया तो बन गया एबीसीडी, मिल गए, मिल गए ना, ये 4 नंबर मिल गए एबीसीडी। एडी माइनस बीसी हो सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 × 9 माइनस आपका क्या हो जाएगा, 8 × 6 48। 8 × 6 48 हो जाएगा ना। भाई मेरे को अपनी मैथ से ज्यादा शक है, 45 ही कर लो ना फिर इसको। अब अगला नंबर लिखते हैं हमेशा नेगेटिव के साथ। किसके साथ लिखते हैं, नेगेटिव के साथ। -2 किसके साथ, -2 के साथ। कोई दिक्कत, ये चीज। अब 2 जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा लो। मतलब बेसिकली किसको छुपा लो, इनको छुपा लो। बच गया 4 नंबर, 4 6 7 9 लग गया जाएगा। एडी एडी माइनस बीसी लग जाएगा, 4 नंबर बच गए तो ए और डी, 4 × 9 36, 7 6 जा। बेटा मैं इंस्टाग्राम ना यहाँ पे प्रोफाइल खोल सकता हूँ तेरी, व्हाइट बोर्ड पे, ये टीवी पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड बोल रहा हूँ यार, जो तू हरकतें कर रहा है, ठीक। प्लस नहीं बता, पर ऐसे हरकतें करके मत बता। देखो अब लिखा अगला एलिमेंट, हमेशा जो आपका एक एलिमेंट बीच वाला होता है वो नेगेटिव में आता है। +3 हो गया, कोई दिक्कत, ये चीज। अब आपका 3 को छुपाना है, किसको छुपाना है, 3 को। तो 4 × 8 32 -35। तो बेसिकली ये जो कैलकुलेशन होगी ये किसका होगा, इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है करने में, अब एक्सेल से आसान तरीका सिखाता हूँ। अब इतनी सारी मैथ सीखने यार, आसान तरीका दिखाता है, कोई बात नहीं है। हाँ कैसे देगा, 9 है, 6 नहीं है। मैं ऐसे बढ़ा रहा था तभी नहीं कराया, मैंने एक हिंट दिया है। अब मैं आपको आसान तरीका दिखा देता हूँ, एक बारी आसान तरीका देख लो। देखो मैथ्स कर दिया, मैं करा दूंगा अलग से, रुक जाइए थोड़ी देर क्लास के बाद, नहीं तो आधे यहाँ पे बेहोश हो जाएंगे भाई। समझा कर बात। देखो 1 2 3 4 मैंने नंबर लिख लिया 4 अलग अलग सेल में। तो ये क्या बन गई, 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई, 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई। अब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लिए आपका ये देखो, बेसिकली आपका सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा, एम डिटर्म। क्या लगेगा, एम डिटर्म। तो ये मैट्रिक, एम फॉर मैट्रिक्स एंड डिटर्म फॉर डिटर्मिनेंट हो गया। कोई दिक्कत, अब बन रही है ना शॉर्ट फॉर्म, थोड़ी यूजफुल बन रही है, अब समझ में भी आ रही है क्या चीज हो गई। तो देखो 1 2 3 4 का क्या आया था, याद करो, -2। चेक करा, इतना सिंपल है यहाँ पे आंसर निकालना। कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला लगाया,
और वो 4 सेल को सिलेक्ट कर दिया जिनके अंदर नंबर्स हैं। हो गया? कोई डाउट? है वो आपके यूज केस के ऊपर है कि आपको कैसे डेटा होगा। हो सकता है 3x2 का, फिर क्या करेगा? होगा, बट इतने ज्यादा पे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या अवेलेबल है। कुछ चीजें आपके काम की नहीं भी आएंगी यहाँ पे, बट जैसे ये काम का है, मैं ये नहीं बोल रहा ये काम का नहीं है। जैसे जो लॉग वाला फॉर्मूला है वो डेटा साइंस वाले लोगों को बहुत ज्यादा काम में आता है आगे जाके। क्यों? क्योंकि वो डेटा को रिसर्च कर रहा है। पॉपुलेशन डेटा जो होता है आपका, एक होता है सैंपल डेटा, आप डेटा साइंस के अंदर पढ़ते हो, और एक पढ़ते हो पॉपुलेशन डेटा। बेसिकली मतलब डेटा एनालिटिक्स में कई लोग पढ़ लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि डेटा एनालिटिक्स में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप प्रिडिक्शन नहीं कर रहे। ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ। देखो, अब आपको लग रहा होगा कि लॉग वगैरह वाले जो फंक्शंस है ये यहाँ पे क्यों लग रहे हैं, ये यहाँ पे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि लॉग का मतलब मैंने आपको बेसिकली लेमैन में क्या बताया कि बड़ी वैल्यू को क्या करना है, छोटे में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? छोटे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसका क्या काम हो सकता है? कई लोग डेटा एनालिटिक्स में पढ़ लेते हैं, बट मुझे अभी नहीं लग रहा कि आप लोगों को बता के कोई फायदा है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली इसका कहीं यूज नहीं होगा। आपके पास हमेशा दो तरह का डेटा सेट गिवन होता है, एक होता है पॉपुलेशन डेटा और एक होता है सैंपल डेटा। मतलब एक आपने सैंपल टेस्टिंग करी और जो एक एक्चुअल लोगों का डेटा है। कोई दिक्कत? हमेशा जो पॉपुलेशन डेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा। तो डेटा साइंस में आप एक काम प्रिडिक्शन भी करते हो। क्या करते हो? प्रिडिक्शन। तो जहां पे आप प्रिडिक्ट करोगे कि पहले के डेटा के बेसिस पे अगला स्टेप क्या हुआ है, अगला स्टेप क्या हुआ है, तो वहां पे आपको पॉपुलेशन डेटा को छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहां पे लॉग वगैरह जैसे फंक्शन बहुत ज्यादा काम में आते हैं एज कंपेयर टू एनालिटिक्स। बट स्टिल आपको पता होने चाहिए कि ये बेसिक बेसिक से फंक्शन है, इसलिए आपको करा रहा हूँ। कोई दिक्कत? ये चीज। और आप लोगों की चॉइस थी टॉपिक की न्यूमेरिकल करा दो, तो अब मुंह मत बनाओ जो भी बना रहे हैं। हाँ हाँ, कर लियो, नहीं होगा तो बता दियो मेरे को, मैं करा दूंगा। करके तो देख। ठीक। उसके बाद आता है मॉड। उसके बाद क्या आता है? मॉड। मॉड क्या करता है? आपका रिमाइंडर निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? ये मीन मीडियन मोड वाला मोड नहीं है, ये मॉड है। ये क्या है? मॉड। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बोलने में। जो मीन मीडियन वाला होता है उसकी स्पेलिंग MODE होती है। क्या होती है? MODE। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको अभी, वो पढ़ा रहा हूं क्या? MOD, मॉड पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? मॉड। ये क्या करके देगा? रिमाइंडर निकाल के देगा। क्या निकाल के देगा? रिमाइंडर। क्या होता है रिमाइंडर हर्ष? है? किसमें होता है? मैथ्स की कौन सी कैलकुलेशन में रिमाइंडर आता है बेटा? हर्ष बोला है, शिवम ने बोला। हाँ जी। क्यों? बेटा क्लास होगी ना उनकी DM की, उनको नहीं पता होगा कि हाँ नहीं हो रही क्लास? डिजिटल मार्केटिंग, DM। देखो। हम्म। होती है बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। हर्ष बेटा इसमें से रिमाइंडर कौन सा, ये बता। हर्ष के अलावा कोई नहीं बोलेगा। और ये जो कैलकुलेशन हुई है इसमें रिमाइंडर कौन सा बेटा? ये रिमाइंडर है, ये है, ये है, ये है, या ये है? कौन सा होता है? अब एंट्री करनी जरूरी है? फिर बेटा बेसिक मैथ्स है चौथी क्लास की, 10th वाली बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रखी है, बेसिक तो पढ़ ले। एडवांस तो बहुत दूर की बात है, अभी फाइनेंस सीखना है तेरे को। कैसे फाइनेंस में काम करेगा? तेरा कोर्स आगे फाइनेंस है ना, कैसे चीजें करेगा? एडवांस एक्सेल तक है मेरे साथ। बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी, पढ़ना शुरू कर दे। अब है कौन सा होता है बेटा रिमाइंडर? पक्का वन होता है रिमाइंडर? सही कह रहा है फिर, रिमाइंडर वन होता है। ठीक है जी। तो बेसिकली अभी तक आप जब डिवाइड करते थे तो आपको क्या मिलता था? 4 मिलता था। क्या मिलता था? 4। बट अगर आपको क्या चाहिए कि कट कुटाने के बाद क्या बचा, कट कुटाने के बाद क्या बचा, तो वो रिमाइंडर निकालने के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा? मोड लगेगा। ठीक। चलो अच्छा ये बताना ऊपर वाले को क्या कहते हैं? थोड़ी सी मैथ्स टेस्ट कर लेते हैं। नहीं, मुझे पता है जो बता सकता है मैं उससे नहीं पूछूंगा। नहीं तेरे से भी नहीं पूछूंगा, तू बता सकता है। चिराग क्या कहते हैं बेटा ऊपर वाले को? मुझे पता है तू भी बता सकता है, बट तू बातों में लगा रहता है इसलिए नहीं बता पाएगा।
मुझे पता है तू बता सकता है, और तू पढ़ने में भी ठीक है, बस बातों में लगा रहता है, तेरे साथ दिक्कत ये है। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अबे इसको फोर को भाई। कौन सा आंसर? इस आंसर को कुछ तो बोलते होंगे। बचा हुआ तो वन था। बेटा इसका एक नाम होता है, वो नाम बता दे। यस सर, पीछे। अबे अबे ये मैथ्स की पढ़ाई चल रही है ना घर में, 3 क्लास। मेरे सामने बेटा गाना मत गाइयो, अगर मैं पीछे पड़ गया तो मैं फिर सारी तीनों सब्जेक्ट यहाँ बिठा के पढ़ा दूंगा। हाँ जी बेटा, क्या बोलते हैं इसको? हैं? तूने आंसर दिया नहीं, कमेंट्री मत करियो बेटा। आइडिया कोई? क्वोशंट क्या बोलते हैं? क्वोशंट, वेरी गुड। नहीं पढ़ा? आज तक नहीं पढ़ा क्वोशंट किसको बोलते हैं? फिर क्वोशंट बोलते हैं इसको। अच्छा, बचे हुए दो का नाम मैं बता देता हूँ। बचे हुए रिमाइंडर तो ये हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर ही तो निकाला था अभी, तभी तो मैंने कहा पूछ के देखता हूँ, रिमाइंडर नहीं बता तो क्वेश्चन भी नहीं पता होगा। चलो दो के नाम मैं बता रहा हूँ, कौन से ही वो ये आप लोग बताओगे, ठीक है? पहले पीछे वालों की टर्न आएगी, आगे वालों को पता होता है सब कुछ, इसलिए वो आगे बैठते हैं। इतना तो मुझे पता लग गया। एक का नाम होता है डिवाइजर, एक का नाम होता है डिविडेंड। कौन सा डिवाइजर है, कौन सा डिविडेंड है? मैंने इन दोनों के नाम बताया, एट का बताया नहीं। हाय सर। सर हाँ रिमोट रखा है, हाँ रिमोट रखा है, तो इससे हो जाएगा, नहीं तो लो मेरे फोन से कर लो, गूगल टीवी से। है डिवाइडर? अब रोड का डिवाइडर नहीं है भाई, कैसी कैसी बातें कर रहा है बेटा। बहुत शक है मुझे तुम लोगों पे। सर, मृणाल सर, इन दोनों को होल्ड करेंगे ना टीवी के पास 20 सेंटीमीटर, वो 20 सेकंड्स के लिए, तो हो जाएगा कनेक्ट इन दोनों को। जी। नहीं नहीं, एच डी एम एक ही है। हाँ हाँ। हाँ जी। कैसे मान लो डिवाइजर टू है? बेटा इसको देखो, बेसिक मैथ्स मेरे को देखो, मैं बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, बट स्टिल पढ़ो इन चीजों को। ये चीजें पता होनी चाहिए। बेटा मैं कौन सी मशीन हूँ? मत करो ऐसे अपने, अब बहुत ज्यादा वो कर रहे हो चीजों के साथ, सब लोग को बोल रहा हूँ। अगर फोन चलाना जितना जरूरी है ना आपके जीवन में, उतना थोड़ा बेसिक पढ़ाई भी जरूरी है। सिर्फ डिग्री लेने से या डिग्री होने से कोई चीज नहीं होगी, समझो उस चीज को। बस यहाँ पे भी आएगा, वो वहां पे कर रहे हैं ना, क्योंकि वो ब्लूटूथ रेंज में तो है, इसी से कनेक्ट हुआ है यार। सर 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 मेरे से कनेक्ट हो गया सर। मैं भागता हुआ आया हूँ, मेरा टीवी बंद हो गया। रुको रुको सर, मैं यहाँ से कर रहा हूँ, टीवी 2 से मैं कर देता हूँ इससे। साधना मैम की आवाज आ रही है बाहर से, वो साधना मैम बहुत तेज है सर। रख लो सर, यहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा कनेक्ट, बस आपका एक बार हो गया सर। अबे फोन से करके आ गया ना, मैं सर का काम करके आ गया, सिंपल। छोड़ो।
अब ध्यान से देखना एक चीज, देखो मैंने बोला 10 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो ये मुझे रिमाइंडर दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने बेसिकली दो नंबर्स डाले, आपने दो सेल में दे रखे हैं, तो भी काम आपका इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर इतना काम? और मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाह रहा था, नहीं अभी लग नहीं रहा देके फायदा है, अभी नहीं देते, बाद में देंगे कभी और। ज्ञान देना मुझे बहुत अच्छे से आता है बेटा, बस अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाता। गौतम कह रहा है क्या चल रहा है क्लास में, इतने दिन बाद आया हूँ, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बेटा तुझे पता नहीं है कल परसों वाली क्लास में क्या क्या हुआ, मेरे तभी रिकॉर्डिंग नहीं थी, इन्होंने मेरे से क्या क्या हरकतें करवाई हैं। वो एक वो रहा। ठीक ध्यान से देखो, पावर फंक्शन क्या होता है, पावर फंक्शन क्या आता है, पावर फंक्शन क्या कहता है जी, पावर फंक्शन कहता है कि किसी नंबर को किसी पावर पे चढ़ाना है, किसी नंबर को किसी पावर पे चढ़ाना है। जैसे x को चढ़ाना है y की पावर पे, x को क्या चढ़ाना है, सॉरी y को चढ़ाना है x की किसी पावर पे, मतलब x रेस टू पावर y करना है, कोई दिक्कत। बेसिकली 2 का क्यूब करना है, 2 पे पावर चढ़ा दी 3, तो 2 इंटू टू इंटू टू क्या आ गया आंसर, 8 आ गया। अब ये तो मैं मैथ्स में कर सकता हूँ, 2 क्यूब कर दिया ना बेसिकली। तो अगर आपको किसी का क्या करना हो, क्यूब करना हो, कोई पावर 4 देनी हो, कोई पावर 5 देनी हो, तो आप यहाँ दो नंबर दे सकते हैं, नंबर कॉमा पावर। तो यानी 2 का क्यूब दे दिया, आंसर क्या आ गया 8। अभी कोई ऐसे मैंने में टेस्ट नहीं करी, तू कर टेस्ट, मुझे बताइयो, मेरे जीवन में ऐसी कोई अभी दुविधा नहीं आई कि मैं टेस्ट करूं। बस हाँ, आपका जो एक्सेल की लिमिट मैंने आपको बताई है कि 12 डिजिट नंबर से ऊपर मत डालना, 12 डिजिट, वो फिर E+001। क्या हो गया बेटा, कहाँ है, आगे वाली सीट पे आ जाओ, मैं बोल देता हूँ, कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा बेटा, कुछ नहीं कहेगा। जमाल भैया अंदर कॉकरोच है, बच्चे डर रहे हैं, एक बार आना। मैं क्या करूं यार, कुछ करो जुगाड़, बच्चे डर रहे हैं मेरे। अच्छी बात है, कुछ तो जुगाड़ करो। है इतना छोटा है, उठा ले फिर अबे उठा ले, उठा सकता है नहीं ना फिर? अबे मजाक करो, ओए हरकतें मत कर बेटा, जिसको डर लग रहा है उसके लिए क्या करूं, कुछ तो करूंगा ना जुगाड़। डर आपको लगता है यार, आप मेरे को भाई उठा के कहीं ले जाओ उसको झाड़ू से, हैं मारो मत, झाड़ू से ले जाओ ना उसको, हिंसा मत करो बेटा। आप पहले उठ के आ गया, आप डरो मत, आ जाओ आप उठ के, कुछ नहीं कहेगा। आपको डर लग रहा है, आप पहले ये दोनों सीटें खाली करो भाई साहब, बैग हटाओ, इनको यहाँ बैठने दो, बैठो आराम से, कुछ नहीं कहेगा बेटा, कुछ नहीं कहेगा, बैग में नहीं जाएगा, मत परेशान हो, सच्ची विश्वास रखो। चलो अभी पढ़, विमल भैया आप अपना काम करते रहो, मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो जी पीछे वाले आगे देखो ध्यान से, मैंने बोला पावर फंक्शन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपका फंक्शन आता है प्रोडक्ट, क्या आता है, प्रोडक्ट कराया हुआ पहले, आपसे डर गया। चलो अगला फंक्शन आता है प्रोडक्ट, एग्रीगेट फंक्शंस में कराया हुआ है। आपको किसी चीज का क्या कराना हो, मल्टीप्लीकेशन कराना हो, मल्टीपल सेल्स का क्या कराना होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सा फंक्शन कराता है, प्रोडक्ट कराता है, क्या कराता है, प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 4 लिखा, तो 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, कोई दिक्कत। तो इसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, कोई दिक्कत। ये चीज हो गया क्लियर, कोई डाउट। अगला फंक्शन आ रहा है रोमन, क्या आ रहा है, रोमन। रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है, किसी वैल्यू को क्या करना है, रोमन में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको रोमन में कन्वर्ट कर सकते हो, रोमन के अंदर, रोमन फंक्शन के अंदर मैंने नंबर लिखा, जैसे 2024 की फाइल बनी हुई है, तो इसने उसको 2024 रोमन वर्ड्स में लिख दिया है, कोई दिक्कत है क्या बेटा, छोड़ दे, छोड़ दे, कुछ चीजें छोड़नी होती है, छोड़ दे, मजाक से हटके छोड़ दे, देखो अलग से बता दूंगा, अभी छोड़ दे, ठीक।
ये चीज अभी पहले क्लास हैवी हो चुकी है, कभी कॉकरोच कभी कुछ। ठीक, अब आपके वो वाले फंक्शन आ रहे हैं जो मैंने आपको बोला था कि मैं अलग से करा, मतलब आपकी बुकलेट में हो सकता है अलग से मेंशन हो, बट मैं आपको साथ साथ करा रहा हूँ। तीनों फंक्शन बहुत ही ज्यादा काम के हैं, हो सकता है बुकलेट में अलग हो, मैंने बुकलेट काफी टाइम से खोली नहीं है, मेरे हिसाब से अलग ही होंगे, क्योंकि हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में जो आपका वो है क्या बोलते हैं, आपको जो ब्रोशर मिलता है उसमें अलग से मेंशन नहीं है, मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ ही करा रहा हूँ, कोई दिक्कत। ये चीज राउंड फंक्शन, कौन से फंक्शन, राउंडिंग फंक्शन। बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन आता है राउंड, जो कि करता है बेसिकली मैथ्स के हिसाब से राउंड करता है, क्या करता है, मैथ्स के हिसाब से राउंड करेगा। अब उसके बाद एक रिश्तेदार होते हैं जो अगर गलती से वो ऊपर चले गए तो हमें भी ऊपर बुला लेते हैं, मतलब ऊपर इन द सेंस बेटा भावनाओं पे जाया करो, मतलब हाँ इसमें क्या करूंगा यार, वो तो तुमने हरकतें पिछले वाली क्लास से, अबे वो देख उसकी उनकी शक्लें देख। ठीक है, देखो एक रिश्तेदार होते हैं जो मतलब अच्छा लाइफ में कर रहे होते हैं, तो आपको भी ऊपर खींच लेते हैं, ऊपर खींच लेते हैं मतलब आपको ग्रोथ करने के लिए बढ़ावा देते हैं कि भाई हम ग्रो कर गए आप भी ग्रो कर लो, जो कि बहुत ही कम ऐसे रिश्तेदार होते हैं। बाकी रिश्तेदार होते हैं कि अगर आप गलती से ऊपर जा रहे हो तो आपकी टांग नीचे खींच लेते हैं, कर लेते हैं टांग नीचे खींच लेते हैं। इसलिए जितने सिंक के अंदर मेरे साथ इसने अपना सिर हिलाया है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसी बात हुई है बेटा, सिंक से पता लग रहा था। तो मोस्टली रिश्तेदार क्या होते हैं, तो उसकी तरह फंक्शन हो गया, जो रिश्तेदारों जैसा फंक्शन हो गया राउंड डाउन, जो मैं आपको हाइपोथेटिकल केस बता रहा था वो राउंड अप, और बेसिक आपको राउंड फंक्शन मैथ्स का समझाता हूँ। तो देखो बेसिकली आपको क्या करना है, राउंडिंग लगानी है, क्या लगानी है, राउंडिंग। तो अगर जीरो से लेके आपका नंबर क्या है, फोर तक है, जीरो से क्या है, फोर तक है, कोई भी डिजिट जिसके बेसिस पे क्या कर रहे हो, राउंड कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, प्रीवियस डिजिट पे रह जाएगा, ये किस पे रह जाएगा, प्रीवियस पे रह जाएगा, कोई दिक्कत। ये चीज क्या समझा रहा हूं अभी बताऊंगा मैथ्स के अंदर जब लगाएंगे। और अगर फाइव और हायर है, फाइव और हायर नंबर है, तो वो किस पे जाता है हमेशा, नेक्स्ट पे जाएगा, किस पे जाएगा हमेशा, नेक्स्ट पे। अब समझाता हूं क्या कह रहा हूं, आपको हमेशा राउंड के अंदर ये रूल याद रखना है, राउंड के अंदर हमेशा ये रूल याद रखना है, कोई दिक्कत। ये चीज अब ध्यान से देखना, बताइए भाई वहां नंबर क्या लिखा है राउंड के अंदर, कोई भी बड़ा सा नंबर बता दे या तो कुछ भी। 1415, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। मैंने बोला जी मुझे क्या करना है, इसको राउंड करना है अप टू टू डिजिट्स, कहां तक राउंड करना है, अप टू टू डिजिट्स। तो टू डिजिट्स का मतलब क्या हुआ, मुझे पॉइंट के बाद क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट के बाद दो नंबर चाहिए। तो पॉइंट जब दो के आगे अगला तीसरा वाला नंबर देखूंगा, क्या देखूंगा, तीसरा वाला नंबर, कोई दिक्कत। अब देखो ये वन है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, जीरो से फोर में आ रहा है, फाइव और हायर में आ रहा है, जीरो से फोर आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इसको अपने आपको क्या कर देगा, प्रीवियस भी रहने देगा, मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, 3.14 ही रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, 3.14। हाँ जी सर, सर एक ही था यहाँ पे, नहीं नहीं, ऑफिशियल ले लीजिए। तो 3.14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 3.14, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेसिकली आपका प्रीवियस नंबर पे रह गया। बट अगर यही नंबर यहाँ पे 3.14959 होता, ये क्या होता, 14959 होता। तो अब अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फाइव और हाइयर में आ रहा है, किस में आ रहा है, फाइव और हाइयर में। तो बेसिकली मैथ्स का रूल क्या करेगा, ये इसको फोर को, मेरे को तो दो तक लेके जाना है, तो ये क्या कर देगा, इसको 3.15 कर देगा, क्या कर देगा, 3.15, मतलब अगले नंबर पे ले जाएगा। ये तो बेसिक राउंडिंग है, ये तो पढ़ रखी है सबने। तो राउंड फंक्शन राउंडिंग करता है, क्या करता है, राउंडिंग करता है। तो आप जब राउंड फंक्शन लगाओगे तो ये आपसे पहले क्या मांगेगा, नंबर मांगेगा, जिसको क्या करना है, राउंड करना है। राउंड के बाद आपको कितने डिजिट चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए, वो डिजिट्स आप यहाँ पे दे सकते हो, डिजिट्स आप अपने नॉर्मल यहाँ पे दे पाओगे। तो मैंने दो डिजिट्स बोला तो 14 आ रहा है, कोई दिक्कत। ये चीज अब क्या भाई, हाँ 141 आता, ठीक, ये चीज हो गई, करके दिखाऊं, आ जाओ। उसके लिए भी एक फंक्शन आएगा आगे, ट्रंक वगैरह करके, तू परेशान हो रहा है भाई।
करना तो चाहिए भाई, मैंने कभी, रुक जा अभी तेरा डेसिमल वाला भी दूर कर देता हूँ भाई, शक क्यों परेशान है। नंबर दिया, कॉमा में 3 कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, तो यही कह रहा था। तो 142 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 14159 है, तो 5 क्या है, अगली कैटेगरी में आ गया, तो वो 142 कर दिया इसने, कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है इतना काम है? किसको मांगेगा ना, दो चीजें चाहिए ना, वो नहीं है, एरर आ रहा है ना, क्योंकि उसको दो चीजें चाहिए ही चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं है आपकी, वो ऑप्शनल होती तो बात होती। अब तेरा ये था ना आंसर कि मुझे अगर 3 को करना हो तो क्या होगा, 3,0 क्या बोलेगा? चल 134 में देखो डिजिट्स तो बतानी पड़ेंगे ना बेटा, तेरी वाली बात में समझ गया, देख मैंने बोला 134 करा, कॉमा 2 मेरे को करना पड़ेगा, तो 134.00 देगा वो, फिर अब 00 को काउंट नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज है, कोई दिक्कत? ये चीज हो गई क्लियर। राउंड फंक्शन सबको, राउंड अप, राउंड अप क्या बोलता है आपको? राउंड अप कहता है जी मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका नंबर 0 और 4 वाली कैटेगरी को या 5 और हाइयर हो, मैं हमेशा क्या करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, मैं हमेशा क्या करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा। मैंने राउंड अप लगाया, इसको कर दिया कॉमा 2, अभी तक आंसर क्या आ रहा था, 3.14 आ रहा था, आंसर क्या आ रहा था 3.14, राउंड अप में 3.15 आएगा, क्यों? क्योंकि वो 1 वाले डिजिट को भी अगले पे लेके जा रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। हो गया ना ऐसा वाला रिश्तेदार, खुद ऊपर पहुंच गया तो आपको भी ऊपर खींच रहा है, करा ले। उसमें वही है ना, फ्लॉ है यार, मैथ्स का बता तो चुका मैं। किसमें? राउंड में? नहीं राउंड नहीं बोला था मैंने, राउंड बोला था क्या? अभी आएगा, कौन सा वाला कह रहा है यार, अभी बताता हूँ, देख के बताना पड़ेगा मुझे, खुद उन्होंने मेरे दिमाग की बत्ती बुझा दी यार। ठीक, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत? राउंड डाउन क्या करेगा, हमेशा नीचे ही लेके जाएगा, हमेशा क्या करेगा, नीचे ही लेके जाएगा, तो राउंड डाउन भी क्लियर हो गया, और राउंड अप हमेशा ऊपर लेके जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, ये चीज हो गई। मैं ही बोर हो गया आज पढ़ा के, डेटा क्लीनिंग के बेटा, जो डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं उनके लिए डेटा क्लीनिंग ज्यादा अच्छा टॉपिक है, आपके लिए अभी आप पिवट वगैरह करोगे जब आपको किसी कंपनी, हाँ हटा दूं ये कह रहा है, मैं भी हो गया यार आज। हाँ नहीं, मेरी आत्मा हमेशा तुझे सही, वाह। पता नहीं, मैं भूल गया, छोड़ दो। अगले फंक्शन आ रहे हैं एसक्यूआरटी, क्या आ रहे हैं, एसक्यूआरटी। स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या कर सकते हो, एसक्यूआरटी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, एसक्यूआरटी। मैं आपको डेटा क्लीनिंग बता रहा था, बेसिकली आपको कोई कंपनी का अगर डेटा गिवन होता है, क्या गिवन होता है, कोई कंपनी का डेटा गिवन है, अब आपकी अगर पर्टिकुलर कोई रिक्वायरमेंट है कि डेटा को राउंड करना है या डेटा पे कोई लॉग फंक्शन लगाना है, डेटा के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बहुत बड़ी है, उसको रिप्रेजेंट करवाने के लिए, तब आपको ये काम आएंगे फंक्शंस। जब पिवट करेगा तब तेरे को क्लियर हो जाएगा, इनको ज्यादा अच्छे से काम, जो एनालिस्ट वाले बच्चे हैं मेरे पास उनको ज्यादा अच्छे से काम इसका बीआई में अच्छे से दिखेगा। ठीक, ये चीज। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 4 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, क्या होगा अंडर रूट 4 की वैल्यू, हाँ जी, पक्का है, स्क्वायर रूट एसक्यूआरटी है बेटा, सही बोला, गलत नहीं बोला, किसने बोला? आंसर आएगा 2। अगर आपने बहुत ही अच्छे से मैथ्स पढ़ रखे तो इसका आंसर आता है +-2, क्या आता है, +-2। बट एक्सेल इसको कंसीडर नहीं करता, एक्सेल 2 पे ही खो जाता है, मत परेशान हो, मैं जानबूझ के परेशान करना चाह रहा था बट नहीं, छोड़ दो। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत? तो अगर कभी किसी नंबर का क्या निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो एसक्यूआरटी लगाया, 7 7 का 49 होता है, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 7 आ गया, कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है इतना काम, कोई डाउट? इसके बाद मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड यहां से नहीं पढ़ाऊंगा, खुद बताओ पहले क्या होता है मीन मीडियन मोड।
पढ़े हुए बचपन में प्रोबेबिलिटी में? आप नहीं बताओगे? ज्यादा पढ़ने वालों का भी नुकसान था, वो नहीं बता सकते कुछ। क्या याद आ गया बेटा? थीटा की? थीटा कहाँ से याद आ गया मीन मीडियन मोड में? देख मेरे को, मैंने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे याद करे थे। देख, एक पढ़ाते थे टीचर्स पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री मैंने याद किया, हमारे टीचर ने याद कराया था। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। देखो सबसे बढ़िया मुझे लगता था, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। देखो सिंपल, क्योंकि ऐसा आंसर कभी जीवन में मिलना नहीं। चल तेरी थीटा दूर हो गया तो आ जाए मीन मीडियन मोड पे। क्या चीज? नहीं ये वाली नहीं होगी बेटा, उसमें हरकतें ज्यादा ही हो गई थी, ये नहीं करूंगा पक्का। ये मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैथ्स वाले फंक्शन, जानबूझ के मैं हर बैच में कुछ इसी तरीके से कराता हूँ, नहीं तो नहीं समझ में आएंगे, आधे बेहोश होके जाएंगे यहाँ से। है? हाँ मैथ्स में नींद आती है, मुझे भी आती है। बोरिंग लग रहे हैं। चलो जी, बताओ क्या होता है मीडियन और मोड? मीन तो आपको पता है एवरेज होता है, एवरेज फंक्शन तो आपने लगाया हुआ है, तो मीन तो छोड़ दो। मीडियन और मोड क्या होता है? आपको 5 नंबर दे रखे हैं मैंने, ये 5 8 9 2 3, क्या होगा इसका मीडियन? अब है सबका नंबर आएगा, क्यों परेशान है? एक एक करके पूछूंगा सबसे, मैं ये नहीं बताऊंगा आंसर सही है गलत है। क्या होगा इसका मीडियन बेटा? क्या होता है मीडियन? नहीं लिखा बेटा वहां पे आंसर, मीडियन 2 होगा। अभय ने बोला है 2, A2 लिख लेते हैं। शिवम, मीडियन क्या होगा बेटा इसका भाई? आपका भी नंबर आएगा, सोच के रखना। जिनका नंबर आने वाला सोच के रखना, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इतना। 3, ठीक है। तुक्का मारा है? अच्छी बात है। हर्ष है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, सारे नहीं बोलने, सोच समझ के बोलना। पता लगे यहाँ पे 5 नंबर है, 7 10 तो वैसे ही बोल दिए रिपीट करा के। क्या होता है ये? नहीं। चिराग, बेटा पता नहीं, आंसर नहीं है मेरे पास। माधवी, 9, ठीक है। अभी गौतम पे आएंगे, अभी दीपांशु पे आएंगे, बाद में जीडी पे, अग्रिम पे भी बाद में आएंगे। या चलो बताओ, गौतम है 9, दीपांशु 5, अग्रिम 9, नंदनी श्रुति बेटा 9, 9 आपका है ना आंसर? दोनों को ही 9 है, चलो। एक लौते बच्चे का आंसर सही है पूरी क्लास में, 5, दीपांशु। कैसे कैलकुलेट होता है मीडियन? आपने किस बेसिस पे किया था ये बताओ? जब भी कोई नंबर की सीरीज गिवन होती है, बच्चों वाली मैथ्स में पढ़ते थे, तो सबसे पहले उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, प्रेफरेबली असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े, 2 3 5 8 और 9। अब अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज है तो बीच वाली वैल्यू तो 5 ही बची, मीडियन का मतलब ही होता है मीडियम, बीच की वैल्यू। बेटा फॉर्मूला उसके लिए होता है जब आपके इवन नंबर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, पता है। ठीक, अब अगर मैं इसमें आपसे बात करूं, ये तो कौन सा नंबर बन गया, मुझे ही पहचान में नहीं आ रहा। मोड बताओ इसका, ये सारे नंबर्स हैं आपके पास।
इनसे शुरू करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं बेटा। बताओ मोड बताओ, पक्का? अग्री? तूने बताया क्या सबको भाई? नहीं, फिर अच्छी बात है। सभी थ्री बोल रहे हैं, क्या हो गया? यूनिटी हो गई तो। हम्म। हर्ष और शिवम। देख के बोला बेटा, इतने सारे बोल रहे थे, तुमने कहा जो जहां सब कूद रहे वहां कूद जाता हूँ। अच्छा होगा तो भी ठीक है, गलत होगा तो भी क्या दिक्कत? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इज योर मोड। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। सारे नंबर्स में थ्री सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या देगा? थ्री देगा। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है इतना काम? जो सबसे ज्यादा बार आया होगा। देखो दस दिस मिडल वैल्यू देता है, बीच की संख्या देता है कौन? मीडियन। मोड क्या देता है? सब मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। कोई दिक्कत? ठीक, ये चीज हो गई। क्लियर है इतना काम? एवरेज पता है, एवरेज बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, बात करते हैं सम प्रोडक्ट की। किसकी? सम प्रोडक्ट की। अपने जीवन में बहुत बार यूज करते हुए आए हो, ध्यान से सोच समझ के देखना। बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ठीक, अब मस्ती नहीं, 9 मिनट है, जल्दी से 4 5 6 फंक्शन है, खत्म करते हैं, ताकि क्वेश्चंस आपको मैं दे सकूं। क्वेश्चंस नहीं दूंगा, एप्लीकेशन के लिए फाइल दूंगा इनकी। कोई दिक्कत? ध्यान से। यार काम खराब हो गया भाई। देखो जी, सम प्रोडक्ट क्या कहता है? मैं करूंगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या करूंगा? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। पीछे अभय आज अपने घर पे बात करा के जाएगा, चिराग अपने घर पे बात करा के जाएगा। घर पे बात करा के ही जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं। सम प्रोडक्ट आपको क्या बोलता है? मैं क्या करूंगा? सम ऑफ प्रोडक्ट्स करूंगा। क्या करूंगा? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। बेसिकली आप अभी तक क्या करते आए थे? लेटर सपोज जैसे आपको ये क्या दे रखा था, आपने बेसिक कैलकुलेशन में करा था। मान लेते हैं ये कॉलम आपको क्या गिवन है? क्वांटिटी गिवन है। ये क्या गिवन है? क्वांटिटी। ठीक, और ये क्या गिवन है आपको? प्राइस गिवन है, यूनिट प्राइस। कि 500 रुपए वाले 2 आइटम बिके, तो टोटल कितना बिका? 1000 रुपए का बिका, माल बिका। कोई दिक्कत? ये चीज। तो मेरे को क्या निकालना होता था? टोटल बिल की अमाउंट निकालनी होती थी। क्या निकालनी होती थी? टोटल बिल की अमाउंट। तो मैं कैसे निकालता था? ध्यान से देखना। पहले इन सबको आपस में क्या करता था? मल्टीप्लाई करता था। इन सबको आपस में क्या करता था? मल्टीप्लाई। अब अगर एक ही आदमी ने ये तीनों चीजें खरीदी है, तो उसका बिल का अमाउंट इन सबको प्लस करके बनेगा। तो आप क्या करते थे? यहाँ पे सम लगाते थे। क्या लगाते थे? सम। सम लगाया, इन तीनों को क्या कर दिया? ऐड करा दिया। कोई दिक्कत? ये चीज। एंटर करा, 2700। आंसर क्या आ रहा है? 2700। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। तो अभी आपको ओवरऑल आंसर निकालने के लिए पहले एक अलग से कॉलम बनाना पड़ रहा था। क्या बनाना पड़ रहा था? कॉलम। हो सकता है कि मुझे इन तीन वैल्यूज को निकालने की जरूरत ही ना होती, टोटल बिल में अपने जरूरत ही नहीं है। मुझे आंसर ओनली क्या चाहिए? 2700। क्या ये मैं डायरेक्टली अभी तक अचीव कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे पहले इनको मल्टीप्लाई करा के फिर ऐड कराना था। तो अब मैं ये काम कर सकता हूँ, कौन से फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ? सम प्रोडक्ट की मदद से कर सकता हूँ। मैंने सम प्रोडक्ट दिया, कोई दिक्कत? पहला कॉलम दूंगा कि भाई इन कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करना दूसरे कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज से। मतलब क्या हुआ? कि जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या करना? 2 इंटू 500 प्लस 3 इंटू 300 प्लस 4 इंटू 200, तो 1000 प्लस 900 प्लस 800 हो गया। कोई दिक्कत? ये चीज। तो मुझे अलग से कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने डायरेक्टली मेरा आंसर क्या निकाल दिया? 2700। डायरेक्टली मेरा आंसर क्या निकाल दिया? 2700। तो इसने सम करा किसका? पहले प्रोडक्ट्स करे, फिर प्रोडक्ट्स निकालने के बाद उनका क्या कर दिया? सम कर दिया। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है इतना काम? कोई डाउट? ठीक है जी। अब तो कोई इसमें तो सम प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, बात करते हैं सीलिंग और फ्लोर की। किसकी? सीलिंग और फ्लोर। इंग्लिश वर्ड है, सीलिंग का मतलब छत, फ्लोर का मतलब नीचे। कोई दिक्कत? अब आपका जो सीलिंग है ये किस तरीके से काम करता है? ये किसी नंबर को क्या करेगा? ऊपर लेके जाएगा। ये क्या करेगा?
ऊपर लेके जाएगा। ये तो राउंड अप भी कर रहा था, बट राउंड अप क्या कर रहा था, मैथ्स के रूल के हिसाब से कर रहा था। किसके रूल के हिसाब से कर रहा था, मैथ्स के रूल के हिसाब से। सीलिंग जो है ये आपकी पर्सनल, आपकी जो चॉइस है उसके हिसाब से करेगा। मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 35.316, 35.316। मैंने कहा जी इसको ऊपर लेके जाना है, पर अगले उस नंबर पे लेके जाना है जो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, जो कि क्या होगा, 5 से डिविजिबल। तो 35 का अगला ऐसा नंबर कौन सा है जो 5 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 40। तो आंसर क्या देगा, ये 40 देगा। अगर मैंने यहाँ सिग्निफिकेंस में क्या डाला हुआ था, 2 डाला हुआ था, क्या डाला हुआ था, 2। तो 35 का अगला नंबर 2 से कौन सा डिवाइड होता है, 36। तो ये आंसर क्या देता, 36 देता। कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है, इतना काम सिग्निफिकेंस के हिसाब से काम करेगा। लेटर सपोज मैंने यहाँ पे क्या डाला हुआ था, 20 डाला हुआ था, क्या डाला हुआ था, 20। तो 35 का अगला नंबर ऐसा कौन सा जो 20 से डिवाइड होगा, 40। कोई दिक्कत, अगर यही नंबर 45 होता तब 20 डाला हुआ होता तो 60 आता, आंसर क्या आता, 60। कोई दिक्कत, ये चीज फ्लोर इसी तरह से नंबर को नीचे लेके जाता है। 35.316 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 5 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 35 है। तो ये आंसर क्या लेके आ रहा है, 35 लेके आ रहा है। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आ जाओ जी। लेटर सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, शिवम भाई देख ले, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 35.316 हो गया, कोई दिक्कत। अब मैंने यहाँ लगाया सीलिंग, क्या लगाया, सीलिंग। सीलिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकंड रुको। सीलिंग लगाने के बाद, अरे यार, सीलिंग, उसके बाद मैंने ये नंबर दिया, मैंने कहा जी इसको 5 की सिग्निफिकेंस से ऊपर लेके जाओ। तो आंसर क्या दे रहा है, 40 दे रहा है। अगर यही मैं सिग्निफिकेंस क्या कर देता, 2, तो आंसर क्या आ रहा है, 36। कोई दिक्कत, ये चीज। हाँ, अगर मैं यहाँ कर दूंगा फ्लोर, क्या कर दूंगा, फ्लोर, तो 35 से ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 34। तो आंसर क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। कोई दिक्कत, ये चीज। सीलिंग फ्लोर क्लियर सबको, इजी है बेटा आप दोनों को, आगे नंदिनी श्रुति, ठीक, ये चीज हो गई। ट्रंकेट क्या करता है जी, अभी आपने इंट के अंदर क्या पढ़ा था, इंट के अंदर पढ़ा था कि आपका वो आगे वाले नंबर्स को ध्यान ही नहीं देगा, क्या नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, सिर्फ उनको नंबर काट देगा। मतलब अगर 9.9 भी लिखा है तो आंसर क्या देगा, 9 देगा, आंसर क्या देगा, 9। ट्रंकेट कुछ कुछ उसके जैसा काम करता है, इंट जैसा, बट इंट क्या करता था, हमेशा इंटीजर देता था। ये प्रिंसिपल उसी पे चलता है कि आपको जितने डिजिट्स तक नंबर चाहिए, मैं उतने डिजिट्स तक नंबर आपको ट्रिम करके दे दूंगा, नंबर क्या कर दूंगा, ट्रिम कर दूंगा। कोई दिक्कत, ये चीज। बट मैं राउंडिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं राउंडिंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा। अगर मैंने लिखा हुआ है 9.99, मैंने आंसर क्या लिखा हुआ है, 9.99, और मैंने इसको बोला कि एक डिजिट तक इसको क्या कर दो, ट्रिम कर दो, क्या कर दो, एक डिजिट तक ट्रिम कर दो, तो 9.9 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 9.9 हो जाएगा। जबकि अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता, क्या करता, राउंड ऑफ, तो ओवरऑल आंसर क्या बनता, 10.0 बनता, ओवरऑल आंसर क्या बनता, 10.0। कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर हुआ काम। तो ट्रंक क्या करेगा, सिर्फ ट्रिमिंग करेगा, बस आपसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछेगा, क्या पूछेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स की कहां तक ट्रिम कराना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आपका रैंडम फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, रैंडम फंक्शन। आपको 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर चाहिए, तो आप RAND लिख के ब्रैकेट लगाएंगे, 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको दे देगा। 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर है, 0 और 1 के बीच में। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा पॉइंट नंबर देगा, क्या देगा, पॉइंट नंबर। तो आपके मल्टीपल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद कितने भी डिजिट्स आ सकते हैं। क्लियर है इतना काम। इसी के साथ एक फंक्शन आता है रैंडम बिटवीन, कौन सा, रैंडम बिटवीन। ये कहता है जी आप एक रेंज दे दो, क्या दे दो, एक रेंज। मैंने कहा जी 10 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर दे दो, जिसमें 10 और 100 इंक्लूसिव है। तो 10 से लेके 100 तक कोई भी नंबर आ सकता है। अगर आप 100,10 कर दोगे तब ये काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये पहले छोटी वैल्यू मांगेगा, फिर क्या मांगेगा, बड़ी वैल्यू मांगेगा। कोई दिक्कत, ये चीज। मैंने ये करा तो अब 39 दे दिया। लेटर सपोज मैं यहाँ पे किसी नंबर में कुछ चेंज करता हूं, तो देखो अपने आप नंबर चेंज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक्सेल की एक खासियत है। एक्सेल की खासियत क्या है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे अभी ये नंबर हटा के एंटर मारा, तो जैसे ही मैं किसी भी सेल में क्या करता हूँ, एंटर मारता हूँ, क्या करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो पूरी शीट रिफ्रेश होती है। क्या होती है, पूरी शीट रिफ्रेश। तो रैंडम फंक्शन रिफ्रेश हुआ तो नंबर भी क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे देखो मैंने अभी रिफ्रेश करा तो नंबर भी क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है इतना काम, कोई डाउट।
ये रैंडम लॉटरी फंक्शन की तरह काम आता है जब आपको किसी की लॉटरी निकालनी होती है। कोई दिक्कत? ये चीज। अगर मैं बात करूं लास्ट फंक्शन की, सम एसक्यू, कौन सा फंक्शन? सम एसक्यू, सम ऑफ स्क्वायर्स। जैसे सम प्रोडक्ट में क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा था, यहाँ क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स होगा। जैसे यहाँ पे मुझे नंबर दे रखे हैं 2 3 4, कोई दिक्कत? ये चीज। अगर मैं इनका नॉर्मली सम करूं तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, बट सम एसक्यू करूं तो क्या होगा? ध्यान से देखना, मैंने सम एसक्यू के अंदर ये 3 नंबर दिए, क्या दिए? ये 3 नंबर। ये क्या करेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 + 9 + 16, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? 29 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 29। तो सम एसक्यू क्या करेगा? सम ऑफ स्क्वायर्स करेगा। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। ये चीज मैंने डिलीट कर दिया क्या गलती से? ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आंसर नहीं आया? ये दुविधा बन जाएगी हमारे जीवन में। आ गया। ठीक। आंसर क्या आ गया? 29 आ गया। अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर हो गए सारे फंक्शंस? देखो मैंने सिंपल आपके लिए बहुत ही बेसिक एक शीट बना रखी है जिसके अंदर हर फंक्शन का मैंने मतलब भी लिखा है, ताकि आपको पीडीएफ भी रेफर ना करनी पड़े जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, कि आपके फंक्शन का मीनिंग आ गया, फंक्शन किस तरीके से काम होगा, एक वैल्यू भी दे रखी है। सिंपल अप्लाई हो जाएंगे सारे फंक्शंस। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। तो ये एक बारी प्लीज क्वेश्चंस कर लेना, अटेंडेंस लेके फिर जाने देता हूँ। वीडियो थोड़ी देर में आपको अपलोड होके मिल जाएगी। ठीक है जी।